जानेंगे अभिक्रिया के प्रकारों को। अभिक्रिया बहुत तरह की होती है दोस्तों, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों बहुत तरह की अभिक्रिया होती है, हम लोग एक एक करके हर अभिक्रिया के बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अब समझते हैं इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ये चीज़ समझना होगा कि अभिकारक कौन वाला पार्ट है और उत्पाद कौन वाला पार्ट है। उसको किधर से दिखाते हैं, LHS से दिखाते हैं कि RH से दिखाते हैं, ये चीज़ को समझना है। तो हम जानते हैं कि ये एक तीर है, तीर को बराबर मान लेते हैं। तो बराबर के बायां साइड में LHS होता है और बराबर के दायां साइड में क्या होता है, RH होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, RH है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, LHS हो जाएगा। तो LHS हो गया, ये हो गया RHS। अब इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए एक समीकरण बनाना होगा। समीकरण यानी एक सारणी तैयार करना पड़ेगा। सारणी क्या है, कुछ इस तरह का है कि बीच में एक दागी देंगे इस तरह का, और इधर लिख देंगे LHS और ऊपर में लिखा ही हुआ है, और इस साइड में लिखेंगे RHS। अब हमको क्या करना है, LHS साइड में बायां साइड में यानी अभिकारक में जितना तत्व है उसको लिख देना है। LHS साइड में भी लिखना है और RHS साइड में भी लिखना है, दोनों साइड लिखना है। तो पहले देख लेते हैं, सबसे पहले Fe है तो Fe लिख लेंगे। फिर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब Fe कितना है उतना नहीं लिखना है, खाली आपको सिंबल लिखना है, उसका जो प्रतीक है ना उसको खाली लिखना है। तो देखिए Fe एक तो है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। बस ये तीनों तत्व है ना अभिकारक में। अब हम लोग देखेंगे उत्पाद में। हम जानते हैं कि अभिकारक में जो होगा वही उत्पाद में बनेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सेम टू सेम इधर भी लिख देना है। RH साइड में इधर आपका Fe हो गया, फिर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब दोस्तों करना यह है कि कितना परमाणु है, तत्व का कितना परमाणु है उसको आपको इस डैश के साइड में लिखना है। Fe कई बार है, एक बार है, तो यानी Fe का परमाणु कितना है, एक है। हाइड्रोजन देखिए कै को दिख रहा है, दो को दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग दो लिख देंगे। ऑक्सीजन देखिए कै को दिख रहा है, ऑक्सीजन में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, मतलब एक है, तो यहाँ पे हम लोग एक लिखेंगे। एक चीज दोस्तों नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि देखिए कोई भी तत्व का अगर नीचे इस तरह का लिखा हो, इसका मतलब वो गुणे है, और कितना है, दो बार है। अगर ये 3 होता तो 3 होता। अगर इसके आगे 2 लिखा तो दोस्तों ये 2 का हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या कर देंगे, नीचे वाला संख्या और फर्स्ट में जो आगे है दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 दूना कितना हो गया, 6, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो है, तो 6 गो हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 6 गो है। अगर दोस्तों इस तरह का अगर ब्रैकेट में हो NH3 और इसका होल ट्वाइस, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि देखिए हाइड्रोजन तो 3 वो अंदर में है, लेकिन बाहर में भी देखिए 2 लगा है, तो 2 मतलब इन दोनों को भी गुना करना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो इस जगह पे हाइड्रोजन के हो जाएगा 6 ठो। उसी तरह का ये अगर 6 होगा तो यानी क्या 6 होगा, नहीं, यानी के है अंदर में 1 ठो है, और 1 के साथ अगर 2 को गुना करेंगे तो के बन जाएगा, 2 को बन जाएगा। यानी यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणु हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन का परमाणु कितना हो जाएगा, 6। इस तरह से दोस्तों गुना किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तो हम LHS साइड का लिख दिए कितना परमाणु है। अब RHS में देखते हैं, यानी उत्पाद में कितना परमाणु है। Fe देखिए, Fe कई को दिख रहा है, 2 को दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन कई को दिख रहा है, 2 को। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन कई को है, वहाँ पे 3 ठो है। अब दोस्तों देखिए दोनों साइड क्या बराबर दिख रहा है, नहीं, कौन बराबर दिख रहा है उसको टिक कर लीजिए। देखिए हाइड्रोजन दोनों साइड बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दिए, कुछ नहीं करना है इसको। अब देखिए हम हमारा लोहा को देखिए, पहले धातु को हम लोग संतुलित करेंगे, उसके बाद अधातु को। जब भी आप संतुलित कीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा धातु को पहले संतुलित करना और अधातु को बाद में। देखिए लोहा इधर 2 गो है और इधर लोहा 1 गो है, तो हमको 1 गो को क्या बनाना है, 2 गो करना है। तो कितना से गुना करेंगे कि ये 2 बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम 2 से इसको गुना करते हैं तो ये लोहा कितना बन जाएगा, 2। तो गुना यहाँ पे करना नहीं है, इसका समीकरण पे करना है। समीकरण पे कहाँ, देखिए यहाँ पे लोहा है तो इसको आगे गुना करना है। और जब भी देखिए गुना करने का बात आता है तो गुना हमेशा आगे करेंगे, पीछे कभी नहीं करेंगे। जैसे यहाँ नीचे में गुना कर सकते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन को गुना करना है 2 से, तो गुना करने का सही जो तरीका होता है वो होता है आगे गुना करना। कभी भी हम ऐसा नीचे गुना नहीं करेंगे, नीचे गुना करेंगे तो ये रॉन्ग हो गया, इसको कभी नहीं किया जाता है। जो इसका जो प्रक्रिया है समझने का वो इसी तरह से आपको समझना है कि कभी भी हम लोग गुना करेंगे उसको आगे करना है, पीछे कभी नहीं गुना करना है। अब देखिए इस जगह पे, तो अब देखिए लोहा तो बराबर हो गया ना, देखिए लोहा 2 गो, मतलब ये भी हो गया बराबर, और हाइड्रोजन भी बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 गो है और यहाँ पे 1 ठो है, तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से। अब जैसे ही दोस्तों इसको 3 से गुना करते हैं तो हमको कहाँ पे गुना करना है, जहाँ पे वो तत्व है। तो वो तत्व देखिए लेकिले है, तो यहाँ पीछे नहीं गुना करना है, हमको गुना क्या करना है, आगे भी कहाँ, बीच में नहीं, सबसे आगे जहाँ पे तत्व है। तो ये पूरा
जो यौगिक है, यौगिक को हमको 3 से गुना करना है। अब जैसे ही इसको 3 को गुना किए, ये मेरा ऑक्सीजन भी हो गया। लेकिन दोस्तों इस जगह पे एक नोट पॉइंट है, याद रखने वाली बात ये है कि देखिए अब हाइड्रोजन मेरा 2 को नहीं रहा, कितना रहा देखिए 3 दूनी 6, 2 को गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन LHS साइड में कितना हो गया, अब 6 हो गया। और यहाँ पे कितना है 2, क्या ये बराबर हुआ, नहीं। अब जैसे ये 6 हो गया तो इसको भी तो 6 को करना पड़ेगा हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखिए अकेले है, अब इसको 6 करना है तो 6 करने के लिए कितना से गुना कर देंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे। तो इस जगह पे 3 से गुना कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 से जैसे गुना करेंगे 6 हो गया। देखिए ये भी 6, ये भी 6, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 3, ये भी 3, तो सब हो गया बराबर। और इस चीज को अगर हम लोग बराबर करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस रिएक्शन इसको बोलेंगे। आई होप दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है। और 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, पूरी तरह से इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि Al प्लस CuCl2 और रिएक्शन है AlCl3 प्लस क्या है Cu। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक के तत्वों को लिख लेंगे LHS साइड में और उत्पाद के तत्वों को किधर लिखेंगे, RH साइड में। तो देखिए दोस्तों LHS में क्या क्या तत्व है, तो एक एल्यूमिनियम है, कॉपर है और एक क्या है क्लोरीन। तो एल्यूमिनियम ले लिया, कॉपर ले लिया, क्लोरीन, और इधर भी ले लेंगे एल्यूमिनियम, कॉपर, क्लोरीन, दोनों साइड सेम रहेगा। अब करना क्या है कि अभिकारक के तत्वों को लिखना है कि कितना परमाणु उसके साथ है। तो एल्यूमिनियम देखिए 1 है, कॉपर देखिए 1 है, क्लोरीन कितना है 2 है। अब हम लोग RH साइड में देखेंगे, RH साइड में एल्यूमिनियम देखिए कितना है, वो भी 1 है, लेकिन कॉपर देखिए कॉपर भी 1 है, लेकिन Cl देखिए यहाँ पे 3 है। अब दोस्तों एक चीज नोट पॉइंट है यहाँ पे कि कभी भी हम लोग जब संतुलित करते हैं तो ऑड संख्या में जब भी कोई नंबर हो तो उसको इवन बनाना है, इवन बनाएंगे तभी संतुलित कर पाएंगे। ऑड नंबर में कभी भी हम लोग संतुलित नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि सम संख्या में हमको रखना है, विषम संख्या में कभी नहीं रखना है। तो देखिए अब 3 को कभी भी हम गुना करेंगे तो क्या 2 कर सकते हैं क्या, कभी नहीं कर सकते हैं। उस तरह का 3 को हम क्या 2 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 को हम 6 बना सकते हैं, 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे, 6 बना सकते हैं। तो 2 को भी हम लोग कितना बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। कितना से गुना करके, 3 से। दोनों कैल्शियम 2 और 3 कैल्शियम 6 होता है, और 6 जो हो गया तो 3 को भी 6 बना सकते हैं 2 से गुना करके। उस तरह का 2 को भी हम लोग 6 बना सकते हैं 3 से गुना करके। अब देखिए इस साइड में कितना गुना किए 3, और किस पे गुना कर रहे हैं, क्लोरीन पे, तो क्लोरीन पे गुना कर देंगे। इस जगह पे हम लोग 3 से गुना करते हैं। अब इधर 3 से गुना किए, इधर कितना से गुना कर रहे हैं, देखिए इधर 2 से गुना कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं गुना, तो क्लोरीन पे कर रहे हैं। तो क्लोरीन कहां पे, देखिए यहां पे, तो इसको 2 से गुना करेंगे। अब देखिए गुना तो कर दिए, लेकिन देखिए अब जो भी यौगिक है, यौगिक का तत्व का संख्या भी बदल जाएगा। मतलब जो लिखे हैं उसको फिर से लिखना पड़ेगा। मतलब देखिए कि इधर देखिए, पहले इधर देख लेते हैं आरएचएस में, हम यहाँ पे 2 से गुना कर दिए तो क्लोरीन का संख्या कितना हो गया, 2 3 6, चलिए ये तो ठीक है, ये 6 है। अब इधर गुना किए क्लोरीन का, देखिए 3 2 6, ये भी सही है। तो इन दोनों को कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम गुना किए हैं तो क्या क्लोरीन से गुना हो रहा है, नहीं, क्लोरीन के साथ क्या गुना हो रहा है, एल्यूमिनियम भी गुना हो जा रहा है। मतलब पहले एल्यूमिनियम 1 था, लेकिन अब कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस चीज को भी आपको समझना है। अब एल्यूमिनियम जो है वो 1 नहीं रहा, वो कितना बन गया, 2 बन गया। तो 2 लिख देंगे। अब देखिए जैसे एल्यूमिनियम 2 हो गया, इधर देखिए क्या चेंज हुआ। देखिए पहले कॉपर कितना था, 1 था, लेकिन अब 3 जो गुना हुआ, क्या क्लोरीन से सिर्फ गुना हो रहा है, नहीं, ये जो 3 है वो गुना किससे हो रहा है, कॉपर से भी हो रहा है। इस कारण जो कॉपर का नंबर भी है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए कॉपर इधर 3 है और कॉपर इधर 1 है, तो कॉपर को पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो 1 को तो 3 कर सकते हैं, एक ऐसा नंबर है जिसको हम जो चाहे वो बना सकते हैं। तो इसको कितना से हम गुना कर देंगे, 3 से। तो 3 से यहाँ गुना कर रहा है, लेकिन नीचे गुना करने से चलेगा क्या, हमको समीकरण में गुना करना है। तो समीकरण क्या है, Cu है। तो इस जगह पे हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 3 से। तो देखिए ये भी 3 Cu, ये भी 3 वो Cu हो गया, कॉपर बराबर हो गया। अब बचा क्या, एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम इधर 2 है, इधर ऑलरेडी 2 है, लेकिन एल्यूमिनियम इधर कितना, 1 है। तो 1 को तो 2 बना सकते हैं, कितना से गुना कर देंगे, 2 से। तो एल्यूमिनियम के साइड में 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए जो हमारा रिएक्शन है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है। इस तरह से दोस्तों हमको बनाना है। अब देखिए इसके बाद ये रिएक्शन H2 + O2 रिएक्शन क्या बन रहा है, जल बन रहा है, H2O। अब तो देखिए दोस्तों ये हाइड्रोजन क्या है, कितना है, 2 को है, तो यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 का है, तो 2 को लिख दिए। उधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, चलिए ये भी 2 लिख दिए। अब इधर देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अब एक चीज बताइए यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजन तो बराबर है क्या, ऑक्सीजन बराबर है, नहीं है। इधर 2 है, इधर 1 है, हमको किधर बराबर करना पड़ेगा, इधर 1 की ओर। तो कितना से गुना कर देंगे, 2 से। अब 2 से हम कहां गुना कर रहे हैं, देखिए पूरा तत्व को, यौगिक को। तो इस यौगिक में जो भी तत्व होगा उसका मान फिर से हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो बदल जाएगा। इस जगह पे जैसे हम 2 से गुना करते हैं तो ये ऑक्सीजन मेरा क्लियर 2 को हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन का नंबर बदल जा रहा है। देखिए कैसे,
2 दूना कितना हो गया 4। सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं हो रहा है ना गुना, उसके साथ हाइड्रोजन भी गुना हो रहा है, तो 2 दूना कितना हो गया 4। मतलब ये 2 नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये 4 बन गया। अब ये 4 बन गया हाइड्रोजन, और इस साइड का हाइड्रोजन में कितना नंबर है 2 है, तो क्या इसको तो बराबर करना पड़ेगा ना, तो कितना से गुना करना पड़ेगा इसको 2 से, तो 2 से गुना करने से क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, तो 2 से गुना कर दें। अब इस तरह से देखिए ये जो हमारा समीकरण है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है दोस्तों। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कंपटीशन का एग्जाम में, प्लस क्लास 10 के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। तो दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अभिक्रियाओं के बारे में। तो अभिक्रिया किस तरह का होता है, अभी हम लोगों ने जाना रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे अभिक्रिया के प्रकारों को। अभिक्रिया बहुत तरह की होती है दोस्तों, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों बहुत तरह की अभिक्रिया होती है, हम लोग एक एक करके हर अभिक्रिया के बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या होता है इस चीज को समझिए। संयोजन अभिक्रिया से हमको पता चल जाएगा, जो शब्द है संयोजन उसी से पता चलेगा कि ये संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया का अर्थ होता है संयोग करना। संयोग का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ना। जब हम 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को जोड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, 2 या 2 से अभिकारक मिलकर अगर एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देखिए कोयला का दहन मतलब कार्बन क्या होता है सॉलिड, इसलिए देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ है। और ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को हम लोग G से दिखाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन गैस होता है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या बना CO2, और CO2 भी क्या होता है, गैस होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 गो तत्व है और मिल के क्या को बना, एगो चीज। मतलब इसमें समझना यह है अगर 2 चीज मिल के एक चीज बन जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ 2 गो तत्व है और 2 गो तत्व मिलकर क्या बना रहा है, एगो यौगिक बना रहा है, मतलब एगो उत्पाद बना रहा है, इसलिए इसको किस नाम से हम लोग जानेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आपको रिएक्शन देख के बताना है कि वो कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, क्या है। तो दोस्तों देखिए इधर आपको राइट साइड देखना है उत्पाद की ओर। उत्पाद देखिए क्या को दिख रहा है, एक तो दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है, तो जल का निर्माण के लिए हम लोग बताएं अभी भी एक रिएक्शन क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जल बनता है। तो देखिए दोस्तों इधर जो उत्पाद बन रहा है वो क्या है, एगो है, इसीलिए क्या बन जाएगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम संयोजन अभिक्रिया को बोल सकते हैं क्या होता है, 2 चीज मिलकर अगर एक चीज बन जाए तो उसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों। अब संयोजन अभिक्रिया के अंदर एक पार्ट आता है दोस्तों जिसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया होता नहीं है, उसी तरह का है लेकिन ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी इस शब्द से ही हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, जब हम 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिलाकर एक रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उत्पाद तो बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगा, यानी ऊष्मा का निर्माण होगा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों देखिए इसका जो परिभाषा है कुछ इस तरह का है, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बनती है, ऊष्मा भी बनती है या ऊष्मा का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, देखिए प्राकृतिक गैस का दहन। अब गैस को जला रहे, कोई भी चीज को जलाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जलेगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है, CH4 का मतलब होता है मीथेन। ये मीथेन गैस है और गैस को जब हम जलाएंगे तो क्या चाहिए हम लोग को, ऑक्सीजन चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसको हम जला रहे हैं, तो जलाएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ क्या मिलेगा हमको, जल मिलेगा H2O, और साथ ही साथ देखिए सबसे लास्ट में हम क्या लिखे हैं, ऊष्मा लिखे हैं। मतलब कुल मिला के इस रिएक्शन से हमको लास्ट में क्या मिला, ऊष्मा। और हम लोग जानते हैं प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं किस लिए, ऊष्मा लेने के लिए। इस कारण हम इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन ऊष्माक्षेपी का है, तो कुछ नहीं दोस्तों, लास्ट में अगर ऊष्मा है तो इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है, और फर्स्ट में ऊष्मा है तो इसका मतलब वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है दोस्तों। सेकंड रिएक्शन देखिए दोस्तों, इसका क्या है, शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, मतलब सांस लेना। अगर हम लोग सांस लेते हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, देखिए C6H12O6, इसको ग्लूकोज
बोलते हैं। ग्लूकोज का दहन करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के साथ जब इसको दहन करते हैं तो दोस्तों हम लोग को क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ जल मिलता है, और साथ ही साथ लास्ट में फिर हमको क्या मिला दोस्तों, ऊष्मा। देखिए लास्ट में ऊष्मा मिल रहा है यानी ये ऊष्मा छिपी, अगर लास्ट में एक उत्पाद है यानी वो क्या बन जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों आगे की अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। आगे की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसमें भी हम लोग समझेंगे कि वियोजन से ही हमारा जो अभिक्रिया है वो बन जाएगा। वियोजन का अर्थ होता है वियोग, मतलब अलग होना। वियोग का मतलब क्या होता है, अलग होना। अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारक मिलके, जैसे मान लेते हैं एक अभिकारक है और वो अगर टूटकर बहुत सारे उत्पाद में बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए इसका परिभाषा जो है, जिस अभिक्रिया में एकल अभिकारक, एक अभिकारक टूटकर बहुत सारे उत्पादों में बढ़ जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देखिए दोस्तों, CaCO3 जिसको हम लोग चूना पत्थर के नाम से जानते हैं, तो इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा, हीट यानी उष्मा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, उष्मा। जब उष्मा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए CaO और CO2 दो चीज में ये क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्पाद कितने को बना दोस्तों, दो को बना। एक अभिकारक लिए थे उससे उत्पाद क्या मिला, दो को, दो से ज्यादा भी मिल सकता है। इसी रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उसके लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है दोस्तों, उष्मा का। और देखिए यहाँ पे उष्मा दिए हैं, इसी उष्मा के कारण इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ चूंकि ये एक अभिकारक को तोड़ रहा है दो या दो से अधिक उत्पादों में, इसी कारण इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों इसका देखिए, ये जो वियोजन अभिक्रिया है ये तीन तरह की होती है। क्या क्या, एक होता है ऊष्मीय वियोजन, एक होता है वैद्युत वियोजन, और एक होता है प्रकाशीय वियोजन। ये तीन तरह का वियोजन अभिक्रिया होता है। और तीनों में कुल मिला के अगर हम लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, हीट यानी ऊष्मीय ऊर्जा देखने को मिलता है, प्रकाशीय ऊर्जा देखने को मिलता है, और विद्युत ऊर्जा देखने को मिलता है। एक रिएक्शन देखिए दोस्तों, ये ऊष्मीय वियोजन है क्योंकि ऊष्मा देखे हम इसको अलग किए। एक अब देखेंगे दोस्तों विद्युत वियोजन। अब विद्युत देखे इसको अलग करेंगे उत्पाद को। अब देखिए यहाँ पे जल है और जल में हम लोग क्या डाल रहे हैं, विद्युत धारा। जब हम विद्युत धारा जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अलग अलग हो गया मतलब वियोग हो गया, इस कारण ये भी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या डाले हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा एक तरह का क्या होता है, उष्मा ही होता है। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो है वो प्रकाशीय वियोजन है, मतलब अब प्रकाश से अलग करना है, प्रकाश से जो हमारा अभिकारक है उसको तोड़ना है। तो देखिए दोस्तों अब क्या है, 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या डाला है, सूर्य का प्रकाश डाला। जब सूर्य का प्रकाश हम लोगों ने इसके ऊपर डाला तो ये भी क्या हो जाएगा, दो भागों में विभक्त हो जाएगा। एक हो जाएगा Ag और एक हो जाएगा Cl2। तो देखिए सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, अलग हो गया दोस्तों। तो ये भी अलग हो जा रहा, मतलब ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये तीनों रिएक्शन में हम लोगों ने देखेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक ऊर्जा ले रहे हैं। कौन सा ऊर्जा ले रहे हैं, उष्मा ऊर्जा, जिससे क्या हो रहा है, ये टूट जा रहा है यानी उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। और इसी कारण इसको और एक अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा देख लीजिए दोस्तों, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा लगती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, खराब लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।